नमस्कार। आज मैं आपको अध्यात्म रामायण के सार राम गीता का प्रथम भाग सुनाऊंगा। रामायण की कथा इतनी प्राचीन और व्यापक है कि समय के साथ इसके कई संस्करण और रूप विकसित हुए हैं। विद्वानों और लोक मान्यताओं के अनुसार दुनिया भर में रामायण के 300 से भी अधिक संस्करण मौजूद हैं। उदाहरण के लिए वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य माना जाता है। यह सबसे प्राचीन और प्रामाणिक संस्करण है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस उत्तर भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसी तरह एक संस्करण है अध्यात्म रामायण। इसमें भगवान राम के आध्यात्मिक और दार्शनिक स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है। राम गीता अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड अध्याय 5 का सबसे महत्वपूर्ण और दार्शनिक हिस्सा है। इसे पूरे ग्रंथ का सार माना जाता है। जब भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बन गए, तब एक एकांत क्षण में लक्ष्मण ने उनसे मोक्ष और ज्ञान का मार्ग पूछा। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री राम ने जो दिव्य उपदेश दिया, वही राम गीता है। जब राजा श्री राम एकांत में आसीन थे, तब लक्ष्मण ने उनके समीप जाकर बड़े ही आदर और श्रद्धा से उनके चरणों में अपना मस्तक नवाया। भक्ति से ओतप्रोत और अत्यंत विनम्र होकर उन्होंने भगवान श्री राम से ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। जो साक्षात विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, स्फटिक मणि के समान निर्मल और प्रकाशमान कांति वाले हैं, जिनका मुख कमल सदैव प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। उन सर्वव्यापक प्रभु श्री राम से लक्ष्मण ने अत्यंत विनय और आदर के साथ क्रमबद्ध रूप से मोक्ष अर्थात विमुक्ति के मार्ग के विषय में प्रश्न किया। लक्ष्मण कहते हैं, हे प्रभु, आप साक्षात परमात्मा हैं। मैं आपसे उस ज्ञान के बारे में जानना चाहता हूँ जो मोक्ष का कारण है। कृपया करके मुझे माया, ज्ञान और विज्ञान का भेद विस्तार से समझाइए। हे राघव, उस भक्ति का स्वरूप क्या है जिससे आप प्रसन्न होते हैं? वह कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर मंद बुद्धि मनुष्य भी सुगमता से परम पद को प्राप्त कर लेता है? आप ही मेरे एकमात्र गुरु और रक्षक हैं। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, हे लक्ष्मण, तुम अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, मैं तुम्हें वह गोपनीय ज्ञान देता हूँ जिसे जानकर मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। सबसे पहले माया के स्वरूप को समझना आवश्यक है। श्री राम समझाते हैं, जो वास्तव में नहीं है, फिर भी सत्य जैसी प्रतीत होती है, वही माया है। जैसे अज्ञानवश रस्सी में सर्प का आभास होता है, वैसे ही आत्मा में अनात्मा अर्थात संसार का जो भ्रम होता है, उसे ही माया कहते हैं। हे निष्पाप लक्ष्मण, इस माया की दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण वस्तु के असली स्वरूप अर्थात आत्मा को ढक लेता है। विक्षेप उस ढकी हुई वस्तु पर जगत का प्रपंच खड़ा कर देती है। जैसे स्वप्न में देखे गए दृश्य जागने पर मिथ्या सिद्ध होते हैं, वैसे ही यह नाम रूपात्मक संसार केवल चित्त का भ्रम है। अज्ञानी पुरुष इस नश्वर शरीर को ही मैं मान लेता है और इसी मोह के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। शरीर, इंद्रियां, प्राण और बुद्धि, ये सब जड़ हैं और आत्मा इनसे परे चेतन स्वरूप है। जब तक मनुष्य इस दृश्य जगत और शरीर में आसक्त रहता है, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। सच्चा ज्ञान वही है
जो अहंकार का नाश कर दे। अतः हे लक्ष्मण, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह विवेक के द्वारा सत्य और असत्य का निर्णय करे। जो परिवर्तनशील है वह असत्य है, और जो सदा एक रस रहता है वही आत्मा या सत्य है। इसी भेद को समझना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, यह स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के मिश्रण से बना है। यह कर्मों के अधीन है और सुख दुख का भोक्ता प्रतीत होता है। परंतु विवेकशील मनुष्य को समझना चाहिए कि वह यह जड़ शरीर नहीं है। इसी प्रकार बुद्धि, इंद्रियां, प्राण और मन के समूह को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। जीव अज्ञानवश इसी सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है और स्वयं को कर्ता अर्थात करने वाला तथा भोक्ता अर्थात भोगने वाला मानने लगता है। वास्तव में आत्मा शुद्ध, बुद्ध, नित्य, मुक्त और अविनाशी है। वह ना कुछ करती है और ना कुछ भोगती है। वह केवल साक्षी रूप में स्थित है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होकर भी किसी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी निर्लिप्त है। जैसे स्फटिक मणि के पास लाल फूल रख देने से मणि लाल दिखने लगती है, वैसे ही बुद्धि के गुणों काम, क्रोध, लोभ आदि के सानिध्य में रहने के कारण निर्गुण आत्मा भी सगुण और विकारी प्रतीत होने लगती है। इसी को अध्यास कहते हैं। बुद्धि और मन जड़ हैं, लेकिन आत्मा के चैतन्य का प्रकाश जब उन पर पड़ता है तो वे भी चेतन जैसे व्यवहार करने लगते हैं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ने पर जल के हिलने से सूर्य भी हिलता हुआ दिखता है, वैसे ही बुद्धि के चंचल होने पर अज्ञानी को लगता है कि आत्मा चंचल है। बुद्धि की 3 अवस्थाएं होती हैं: जागना, सपना देखना और गहरी नींद। ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा इन तीनों का साक्षी है और इनसे पूरी तरह परे है। अहंकार ही वह ग्रंथि है जो जड़ शरीर और चेतन आत्मा को एक साथ जोड़ देती है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं शरीर हूँ, यह सारा संसार इसी अहंकार के कारण खड़ा है। जब तक यह अहंकार है, तब तक जन्म मृत्यु का भय बना रहता है। अतः मुमुक्षु को चाहिए कि वह नेति नेति अर्थात यह नहीं की प्रक्रिया से अनात्मा का त्याग करे। शरीर मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करके उस शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाए। वेदांत के महाकाव्य तत्वमसि अर्थात वह ब्रह्म तू ही है का यही अर्थ है। जब अज्ञान का पर्दा हट जाता है, तब जीव को अनुभव होता है कि वह परमात्मा से अलग नहीं है। वह स्वयं ही आनंद स्वरूप ब्रह्म है। जैसे प्रज्वलित अग्नि घास के ढेर को भस्म कर देती है, वैसे ही अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्मा हूं का यह दृढ़ बोध समस्त संचित कर्मों और अज्ञान को जलाकर राख कर देता है। तब केवल शुद्ध प्रकाश ही शेष रहता है। श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, जब अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्मा हूं का बोध दृढ़ हो जाता है, तब अज्ञान अपनी जड़ों सहित नष्ट हो जाता है। जैसे प्रकाश होते ही अंधकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर
संसार का भ्रम लुप्त हो जाता है। वह ब्रह्म कैसा है? वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अविनाशी और अद्वितीय है। वह देश, काल और वस्तु के परिसीमन से परे है। वह स्वयं प्रकाशमान है और उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह एकांत में बैठकर इंद्रियों को विषयों से हटा ले और निरंतर इस सत्य का चिंतन करें कि मैं वही सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। इस निरंतर अभ्यास से चित्त की चंचलता समाप्त हो जाती है। जैसे सागर में उठने वाली लहरें सागर से अलग नहीं है, वैसे ही मुझ परमात्मा में कल्पित यह सारा जगत मुझसे भिन्न नहीं है। ज्ञानी पुरुष सर्वत्र केवल मुझ आत्मा को ही देखता है, जैसे सोने के गहनों में केवल सोना ही दिखाई देता है। जब योगी अपनी दृष्टि को शुद्ध कर लेता है, तो उसे चींटी से लेकर ब्रह्मा तक और जड़ से लेकर चेतन तक सब में एक ही चैतन्य सत्ता का दर्शन होता है। तब उसके मन में ऊंच नीच और अपने पराये का भेद मिट जाता है। जब मन पूरी तरह आत्मा में लीन हो जाता है, तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। वहां ना कोई ज्ञाता अर्थात जानने वाला रहता है, ना कोई ज्ञान और ना ही कोई ज्ञेय अर्थात जानने योग्य वस्तु। वहां केवल एक अखंड आनंद का अनुभव शेष रहता है। जिसने जीवित रहते हुए ही इस सत्य को जान लिया, वही जीवन मुक्त है। ऐसा महापुरुष प्रारब्ध के अनुसार कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता। यह संसार में रहते हुए भी कमल के पत्ते की तरह जल से अछूता रहता है। प्रारब्ध कर्मों के समाप्त होने पर जब ऐसा ज्ञानी शरीर का त्याग करता है, तो वह मुझ में वैसे ही विलीन हो जाता है, जैसे घड़े के फूटने पर घड़े के अंदर का आकाश महाआकाश में मिल जाता है। तब कोई पृथकता शेष नहीं रहती। अतः हे लक्ष्मण, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को पहले गुरुमुख से वेदांत वाक्यों का श्रवण करना चाहिए। फिर एकांत में उनका मनन अर्थात तार्किक चिंतन करना चाहिए और अंत में निरंतर निधिध्यासन अर्थात गहरा ध्यान करना चाहिए। जैसे मथने से दही में छिपा घी प्रकट हो जाता है, वैसे ही निरंतर चिंतन और विवेक से हृदय में छिपा हुआ स्वयं प्रकाश आत्मा प्रकट हो जाता है। यही ज्ञान की वह पराकाष्ठा है, जिसे प्राप्त कर फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। यहाँ मैं प्रथम भाग समाप्त करता हूँ। कल मैं दूसरे व अंतिम भाग के साथ उपस्थित होऊंगा। यहाँ मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि इस भाग को कम से कम एक बार और पूर्ण शांति व धैर्य से जरूर सुनें। यह भाग सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।